हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप पहले से बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मोनोरेल है जो यहाँ सिंगापुर में चलती है। आप देखिए, इसमें 2 कोच होते हैं। ये अब चल पड़ी है। ये आ गई है हमारे वाले, जिसमें हम जाएंगे कार केबल के लिए। दोस्तों, मोनोरेल एक बहुत ही प्यारी सवारी है। एक मेट्रो की तरह ही होती है और इसमें 2 कोच एक साथ जोड़े हुए थे और ये थोड़ी थोड़ी देर में ही दूसरी आती रहती है। और सिंगापुर में इसकी स्टार्टिंग 23 फरवरी 1982 को इसको स्टार्ट किया गया था और जो शुरू में इसकी लाइन बिछाई गई केवल 5 स्टेशनों के बीच में ही चलती थी। और 1987 में फिर जो फेरी टर्मिनल था, जो मोनोरेल स्टेशन ने इसका जो स्टार्ट किया, सेंटोसा फेरी टर्मिनल उस वर्ष खुला 1991 में। अंडर वाटर वर्ल्ड मोनोरेल स्टेशन के लिए स्टार्टिंग हुई और शुरू होने के बाद लाइन में दिशा में काफ़ी सारे बदलाव करे। जब अंडर वाटर वर्ल्ड जो खुला तो इसने द्वीप के पश्चिम आधे हिस्से से सीधे 7 स्टेशन के माध्यम से एक तरफा जो एक लूप में लगभग 16 कार जो नॉन एसी थी ट्रेन, उनका संचालन किया। जो मोनोरेल की जो सवारी है उसके लिए स्टार्टिंग में इसका $3 जो सिंगापुर डॉलर होते हैं और आजकल तो अपने यहाँ 62 से अपर है रेट, जो इंडियन रुपीज़ है इसके बराबर में। और जो बच्चों के लिए था $1.5 का शुल्क लिया था, लेकिन इसके बाद इसको सभी टूरिस्ट के लिए या वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके लिए सबके लिए इसका किराया माफ़ कर दिया। और दोस्तों, जब सिंगापुर ने इसके बारे में सोचा, वहाँ की गवर्नमेंट ने, तो 1960-80 में इसकी सर्वेक्षण हुआ था और उसके 6 महीने बाद इसका निर्माण कार्य जो स्टार्ट कर दिया था। शुरू में अप्रैल 1982 में इसकी पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन इसे शेड्यूल से 2 महीने पहले ही $16 मिलियन की लागत से इसको पूरा कर लिया था और 23 फरवरी 1982 को बताते हैं इसको खोल दिया। उसी साल जैसे 1 दिसंबर को द्वीप जो है वहाँ का, वो उसके सेंटोसा उसके आसपास के स्थानों पर जो लाइन के 4 जो मध्यवर्ती स्टेशन खोले गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसके इतनी लोकप्रिय हुई कि वहाँ की बस सेवा समाप्त हो गई और इसके वजह से द्वीप है जो वहाँ का मोनोरेल जो उसके चारों ओर परिवहन का जो है आजकल इसका मुख्य साधन था। मोनोरेल के उद्घाटन के परिणाम स्वरूप साथ ही कई अन्य आकर्षणों के उद्घाटन कार्ड सेंटोसा है उसमें जो टूरिस्ट की संख्या थी, जो उसमें काफ़ी पिछले साल की उसमें तो काफ़ी वृद्धि हुई है। जो पिछले साल इसमें यहाँ टूरिस्ट आए थे 5,67,567 थे, लेकिन टूरिस्ट इस साल बढ़कर 10,67,192 तक हो गए। आप ये देखो क्रेज़ कितना है इसका मोनोरेल की वजह से यहाँ जो आते हैं। और ज़्यादातर तो 2 ही स्टेशन बीच में आते हैं। जब हम यूनिवर्सल स्टूडियो से इसमें मोनोरेल में चढ़ कर आए और कार केबल के लिए, और एक्सीलेटर जब मोनोरेल से आप उतरोगे और कार केबल तक जाओगे तो वहाँ तक जो डिफरेंस है उसके अंदर उसमें सारे एक्सीलेटर लगे हुए हैं, तो आपको पौड़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है और एक्सीलेटर से ही कार केबल तक आ जाओगे। अब आपको मैं आगे कार केबल के बारे में बताता हूँ। इसमें दुर्घटनाएं भी हुई हैं कार केबल में, जाने से पहले एक बार सोच लेना। और लेकिन अगर आपने कार केबल में एक बार गए तो आपको अच्छा भी बहुत लगेगा, क्योंकि वहाँ के जो व्यू हैं कार केबल से आप जब देखोगे नीचे की तरफ या साइड में, तो आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये भी एक एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो तो एक बार कार केबल की सवारी भी आप करके देखना। और हम भी सारा का सारा ग्रुप कार केबल के लिए आए हैं और मैं आपको कार केबल के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जो कार केबल है उसका प्रति व्यक्ति यानी कि एक आदमी का जो रेंट है वो
$35 सिंगापुर डॉलर है। और आप अपना अगर अपने इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करोगे तो 62.28 के लगभग समथिंग $1 है। और उसको 35 से डिवाइड कर लेना, मतलब जो भी ये रेंट रहेगा इसका प्रति व्यक्ति। और जो कार केबल है जो दोस्तों सिंगापुर जो सरकार ने देश में मतलब टूरिस्ट जो की प्रेजन नहीं थी उनकी अपनी जो उनके मास्टर प्लान थे उसको हिस्से के रूप में 1968 में जो है माउंट कैबर से सेंटोसा तक जो केबल कार का विचार बनाया। और 4 साल बाद जैसे 1972 में यानी कि $5.8 मिलियन की लागत वाली इस प्रणाली का निर्माण जो शुरू किया। और इसे आधारित तौर पर जो 15 फरवरी 1974 को जो तत्कालीन उस टाइम के उप प्रधानमंत्री थे जो डॉक्टर गो केंग सवी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, यानी इसका उद्घाटन किया। शुरुआत में तो दोस्तों इस सिस्टम में सिर्फ 43 केबिन थे, यानी कि 43 केबिन थे, जिनके दरवाजे खोलने और बंद करने के लिए भी कैबिन अटेंडेंट की ज़रूरत होती थी। अब मगर 1976 में कैबिनों की संख्या जो बढ़ा दी और 51 कर दी। लेकिन 1970 के दशक के जो आखिर में लोकप्रिय जो अमेरिकी टीवी शो था हवाई 5 का जो एक एपिसोड इस सिस्टम पर जो फिल्माया गया, जबकि 1970 के दशक में आखिर में केबल कार पर दुनिया की पहली सामूहिक जो शादियाँ थी वो भी इस पर आयोजित की गई थी। और 27 मार्च 1970 एक बड़ा ब्रेकडाउन भी हुआ था जब प्रत्यक्षदर्शियों ने मतलब फंसे हुए जो केबल में कार में लोग फंस गए थे उनकी चीखें भी सुनी। और 1988 में इस प्रणाली ने अपने 10वें मिलियन राइडर का जश्न मनाया। इसने 1989 में सिंगापुर में जो आयोजित मिस वर्ल्ड पेजेंट की प्रतियोगिताएं की जो मेज़बानी करी थी। और साथ ही 1990 में जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के लिए वहाँ आए थे खिलाड़ी, वो भी यहाँ तक आए थे। और दोस्तों कार केबल लगभग $36 मिलियन की जो मतलब इस पर पूरे सिस्टम पर जो है बनाने में इसमें आधुनिक जो मोनो केबल डिटचेबल गोंडोला के रूप में भी जो इसको फिर से बनाया गया था। और जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 2009 को हुई और 21 जुलाई 2010 को इसको फिर से खोला गया था। और अब जब इसके कैबिन क्रोम ट्रिमिंग यानी कि जो लेटेस्ट जो इसका डिज़ाइन था इसके साथ जो इसका मेटेलिक ब्लैक कार थी। और दुनिया के पहले 7 VIP ग्लास बॉटम कैबिन सहित 67 बड़े कैबिन हैं। और बड़े कैबिन की सुविधा के लिए 2 केबलों को जैसे 30 मीटर तक वो उठाया गया था, यानी कि समुद्र तल से लगभग 120 मीटर यानी कि ऊपर खड़े हो सके। और बैठने की क्षमता भी इसकी 6 से बढ़ाकर जैसे 8 यात्री कैबिन कर दी गई थी। और इसमें फ़िलहाल इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है। यानी कि सेंटोसा लाइन एक इंट्रा आइलैंड केबल कार 14 जुलाई 2015 को जो इसको स्टार्ट खोली गई। इसकी लंबाई लगभग 890 फीट और पुरानी लाइन की जो अब माउंट फैबर लाइन कहा जाता है, मतलब ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। और इसको थोड़ा सा आप अगर दूसरी में चले तो 3 से 5 मिनट का समय यानी कि चलना पड़ेगा आपको। और नई लाइन जो है सिलोसो पेंटी में रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। अब लगभग इसकी नई केबिनों की तो संख्या 80 हो गई है। और इसके सिस्टम की जो क्षमता थी पहले 700 यात्रियों से जब दोगुनी करके इसको 1400 यात्री यानी कि प्रति घंटे की दोनों दिशाओं में 1400 यात्रियों को दी जाती है। और अब जैसे 1995 में जैसे 20 मिलियन ये मतलब अपनी यात्री का स्वागत किया था। और सोच के देखो आज तो 2024 है तो कितना होगा। और वैसे नवंबर 1999 में मैं और एक बात बताता हूँ में जो सिंगापुर केबल कार प्रणाली ने विश्व में एक और उपलब्धि हासिल की थी। इसमें 30,000 सिंगापुर डॉलर यानी कि प्रति कैबिन की लागत से कांच का नीचे का तला है तो उसको भी मतलब इसमें कैबिन में जोड़े गए थे जो 6 मतलब लोकप्रिय जो कैबिन थे। और आजकल इस प्रणाली की कुल मतलब इसमें 81 कैबिन है।
और एक बार इस मतलब शौक की बात है, एक बार इसमें 24 घंटे तक इसका इससे लंबे समय तक इसमें जीवित रहने का एक कीर्तिमान भी इसने स्थापित किया था। इस पर लगभग 8 मिलियन की लागत वाली इस प्रणाली का शुरू में मतलब निर्माण तो इसका स्वागत मेरी स्टार्ट हुई थी, जो ये मैंने बताया था आपको। और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। जैसे 29 जनवरी 1983 की जो शाम को लगभग 6 बजे सिंगापुर केबल कार प्रणाली की एक गंभीर इसमें घटना घटी कि जब पनामा से पंजीकृत एक तेल रिंग यानी कि एनीवोटिक का डेरिक हवाई रोपवे के नीचे से गुजरा था और जार्डिन का मतलब स्टेप स्टेशन और जो सेंटोसा स्टेशन के बीच का जो जल मार्ग पर एक जो केबल थी वो इससे टकरा गई थी। नतीजन क्या हुआ कि 2 कैबिन 55 मीटर यानी कि 180 फीट समुद्र में गिर गए थे, जिससे 7 लोगों की मौत भी हो गई थी। और जो तेल रिंग के कैंपेल घाट से दूर ले जाया जा रहा था, जब केबल में उलझ गया और टूटने का कारण बना। इसने माउंट फेबर और सेंटोसा के बीच 4 अन्य कैबिनों में 13 लोगों को भी फंसा दिया था। और फरवरी 1974 में केबल कार प्रणाली के खुलने के बाद से यह मृत्यु की मतलब पहली घटना थी। और जो 2010 में 20 यात्री 20 में 15 मिनट तक अपने कैबिनों में फंस गए थे। क्या हुआ कि जब इसके ऊपर एक बिजली गिर गई थी और जो इसके सेंसर होते हैं इसके अंदर, और वो मतलब ख़राब हो गए यानी कि निष्क्रिय हो गए थे। तो वो मतलब ऐसा हुआ कि फिर लोग जो इसके अंदर थे वो 20 मिनट तक इसमें फंस, यानी कि 20 यात्री थे जो 15 मिनट तक इसमें फंसे रहे, क्योंकि सारी अचानक कार रुक गई थी, केबल कार रुक गई थी। और 2014 में सेंटोसा पर एक नई एंट्रा आइलैंड केबल पर निर्माण कार्य चल रहा था, जब एक खाली कार उखड़ गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन दूसरी कार केबल कार में जो स्टाफ का एक सदस्य था कई घंटों तक इसमें फंसा रहा था। और 27 जुलाई जो 2022 को सिस्टम त्रुटि के कारण यानी कि जो इसका सिस्टम है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई थी और सेंटोसा और माउंट फेबर के बीच केबल में लगभग इसमें 18 आदमी फंसे रहे थे। तो इस तरह की दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन सारी चीज़ें दुर्घटनाओं पे तो नहीं चलती। अगर ऐसा होगा तो फिर इसमें कौन बैठेगा। और इसमें बैठने से आपको ये देखो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब हाईवे भी किसके नीचे से गुजरा है। और बिल्डिंगें तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसके अंदर हैं, साइडों से इतनी बड़ी बड़ी दिखाई देती है ऊपर से। और एक तरफ पेड़ भी बहुत ज़्यादा है और आपको सी बीच का मतलब लगभग समुद्र का सारा आपको व्यू नजर आएगा इससे, यानी कि बहुत ही प्यारा दृश्य है। ऊपर से देखने से तो बहुत ही सुंदर लगता है सब कुछ, बहुत ही अच्छी चीज़ है वैसे तो ये है। लेकिन कई बार हो जाती हैं दुर्घटनाएं भी, क्योंकि जो चीज़ें एक बार लाइन में लंबी चलती रहेगी तो कोई ना कोई दुर्घटना हो ही जाती है। लेकिन इसमें जो टूरिस्ट हैं सिंगापुर आते हैं तो इसमें एक बार ज़रूर आते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्यारे व्यू नज़र आते हैं यहाँ से। तो हमारा जो ग्रुप था उन्होंने भी इसमें आए हैं और हम सब मिलकर इसकी सवारी कर रहे हैं। देखिए पेड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर से, क्योंकि इसकी एक साइड में सारे पेड़ हैं, बहुत सारे। और मैंने बताया ट्रॉलियों मतलब इसके अंदर कितनी जुड़ी हुई है और ये लगातार चलती रहती है। जैसे आप स्टार्टिंग से चलोगे तो बीच में फिर एक स्टेशन आता है, उससे आगे फिर चलेगी और फिर वापस आई, यानी कि जाना और आना। $35 में है ये, मैंने आपको बताया था प्रति व्यक्ति। ऊपर से तो आप सी देखोगे बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी, सिंगापुर में तो बहुत ही सफाई पसंद लोग हैं और वहाँ की सरकार गवर्नमेंट भी सफाई के मामले में बहुत ही सख्त है। अगर आपने वहाँ कुछ भी कचरा फैलाने की कोशिश की तो आपको मोटा फाइन लगेगा। तो इसलिए वहाँ बड़ा सोच समझ के कचरा फैलाना, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है कोई भी चीज़ अगर आप कहीं फेंकते हो तो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें।
और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और सिंगापुर और मलेशिया की मैं आपको इस पर लगातार काफ़ी सारी वीडियो डालने वाला हूँ और आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।